हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी हॉरर स्टोरी के यूट्यूब चैनल डोमिनिका पर। मैं मोहित आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक रहस्यमयी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी कहानी को लाइक कर दीजिए करिए, ताकि मैं और ज़्यादा कहानी लिखने के लिए मोटिवेट रहूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी घटनाएं और कहानियां लेकर आता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपनी आज की कहानी पर। दोस्तों, क्या कोई किताब इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसे पढ़ते ही लोग भूत देखने लगे? यह कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है जिसने भी अनुभव किया उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अलकनंदा लाइब्रेरी, जो शहर के सबसे पुराने हिस्से में थी, एक रहस्यमयी जगह मानी जाती थी। यह लाइब्रेरी दशकों पुरानी थी और इसमें रखी किताबें भी अनमोल और दुर्लभ थी। परंतु इस कहानी में एक खतरनाक किताब भी थी, जिसे लेकर कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि जिसने भी इस किताब को पढ़ा उसे अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने आसपास किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस की, लेकिन इन सब अफवाहों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि कोई किताब इतनी ताकतवर हो सकती है। लेकिन फिर आया आदित्य, एक युवा रिसर्चर जो रहस्यमयी चीज़ों की गहराई में जाने के लिए जाना जाता था। आदित्य को पुरानी किताबों और रहस्यमयी घटनाओं में गहरी रुचि थी। जब उसे इस किताब के बारे में पता चला तो वह इसे ढूंढने के लिए अलकनंदा लाइब्रेरी पहुंचा। लाइब्रेरी में बुजुर्ग लाइब्रेरियन माधव जी बैठे थे। जब आदित्य ने उनसे इस खतरनाक किताब के बारे में पूछा तो माधव जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि बेटा, ये किताब मत पढ़ना। जिसने भी इसे पढ़ा है उसने कुछ ऐसा देखा है जो इस दुनिया का नहीं है। लेकिन आदित्य को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने जिद की और आखिरकार माधव जी ने उसे लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे कोने में ले गए। वहाँ एक कांच की अलमारी में एक पुरानी धूल से भरी किताब थी। किताब का नाम था शापित ग्रंथ। आदित्य ने वह किताब उठाई और लाइब्रेरी में ही उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आदित्य ने किताब का पहला पन्ना खोला, उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, फुसफुसाहट तेज होने लगी। कुछ मिनट बाद लाइब्रेरी में रखे पुराने पंखे अचानक तेजी से घूमने लगे और किताबों की अलमारियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी आदित्य ने महसूस किया कि उसके ठीक सामने एक काली परछाई खड़ी थी। उसने धीरे धीरे नज़र ऊपर उठाई और देखा एक सफ़ेद धुंधली आकृति उसकी ओर घूम रही थी। आदित्य का शरीर अब कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। वह जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। आवाज़ सुनकर माधव जी दौड़े चले आए। जैसे ही उन्होंने किताब आदित्य के हाथ से छीनी, सब कुछ अचानक शांत हो गया, पर आदित्य अभी भी कांप रहा था। माधव जी ने आदित्य को पानी पिलाया और शांत किया। फिर उन्होंने बताया कि यह किताब किसी आम लेखक द्वारा नहीं लिखी गई है। इस किताब को एक तांत्रिक ने लिखा था जो आत्माओं से संपर्क साधता था। कहा जाता है कि उसने इस किताब में ऐसे मंत्र और घटनाएं लिखी थी जो पढ़ने वालों के दिमाग को खोल देती थी और उसे दूसरी दुनिया के प्राणियों को देखने की शक्ति दे देती है। लेकिन यह शक्ति एक अभिशाप की तरह होती है, क्योंकि जो इन्हें देख लेता है वे आत्माएं उसे आसानी से नहीं छोड़ती। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तो क्या अब मेरे पीछे भी भूत लग गए हैं? माधव जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुमने किताब पूरी पढ़ ली होती तो शायद तुम्हें आत्माएं हमेशा के लिए देख सकती, लेकिन तुमने सिर्फ कुछ पन्ने ही पढ़े हैं, इसलिए अभी भी इसका प्रभाव रोका जा सकता है। माधव जी ने आदित्य को विशेष पूजा करने की सलाह दी, जिससे वह इस किताब के प्रभाव से बच सकता था। आदित्य ने उसकी बात मानी और उस किताब को फिर कभी न पढ़ने की कसम खाई। कुछ दिनों बाद आदित्य ने इंटरनेट पर उस किताब के बारे में खोजबीन की और उसे पता चला जिसने भी इस किताब को पूरा पढ़ा वह या तो पागल हो गया या रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यह जानने के बाद आदित्य ने फैसला किया कि वह इस किताब के रहस्य और गहराई को नहीं खोदेगा। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर यह किताब इतनी खतरनाक थी तो इसे बनाया ही क्यों गया था, और क्या अब भी कोई इसे पढ़ने की हिम्मत करेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय शेयर करना। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य इतने भयानक होते हैं
कि उन्हें छेड़ना हमारी ही बर्बादी का कारण बन सकता है? क्या यह किताब सच में भूतों से जुड़ी थी या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक भ्रम था? पर एक बात तो तय है, अगर आपको कभी कोई पुरानी रहस्यमयी किताब मिले तो उसे पढ़ने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए होती हैं।